लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ। खातून का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। दोनों अफराद की डीएनए सैंपलिंग कर ली गई। डीएनए रिपोर्ट के बाद हतमी मुलजिमान का फैसला होगा। राजा बशारत कहते हैं खातून से ज्यादती अंधी वारदात है। यह केस पंजाब हुकूमत और पुलिस के लिए टेस्ट केस है। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो गई। खातून के चेहरे पर 2 जगह जख्म के निशान पाए गए। मुतासरा खातून के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वजीर कानून राजा बशारत ने 24 न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर दिफा किसका कर रहा है? सीसीपीओ लाहौर दिफा किसका कर रहा है कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। जो बयान है वो आपके सामने है और पूरी की पूरी काबीना खामोश। और किसका दिफा कर रही है? उस मजलूम मां का नहीं, दिफा कर रही है सीसीपीओ के बयान का। वो कहता है कि फ्रांस समझकर निकली। और फ्रांस समझकर क्यों निकली? क्योंकि फ्रांस में रिट ऑफ स्टेट है। सीसीपीओ लाहौर कहता है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 11 करोड़ औरतों को हिफाजत हासिल नहीं। सीसीपीओ लाहौर को अब घर जाना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं सीसीपीओ को नौकरी से बर्खास्त करके इबरत का निशान बनाया जाए। खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल की जाए। लाहौर में माल रोड पर सीसीपीओ के खिलाफ एहतजाज। उमर शेख को तब्दील करने का मुतालबा। सीसीपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट सीसीपीओ साहब का बयान तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इतफाक नहीं करता और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। गवर्नमेंट इस मुतालबे से आगाह है, चीफ मिनिस्टर साहब आगाह हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने क्या फैसला करना है। राजा बशारत ने भी सीसीपीओ लाहौर के बयान की मजम्मत कर दी। कहा उमर शेख के बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ। वजीर आला ने सीसीपीओ को तलब कर लिया। उमर शेख के बारे में फैसला उस्मान बुज़दार करेंगे। ज्यादती के बढ़ते वाकयात के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। फेयर हॉल के बाहर सिविल सोसाइटी का मुजाहिरा। मोटरवे वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी की खवातीन का एहतजाज। ज्यादती के वाकयात रोकने के लिए कानून साजी करेंगे। फैसल वाडा का ऐलान। कहते हैं कानून बनने के बाद अदालतों में 2 हफ्तों में फैसला होना चाहिए। दरिंदों को सख्त सजाएं दिलाने के लिए आगे बढ़ना होगा। वजीर इंसानी हुकूक शीर मजारी और उनकी बेटी ट्विटर पर आमने सामने। ईमान मजारी ने वजीर आला और पीटीआई रहनुमाओं की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा ये वो लीडर हैं जिन्होंने मुतासरा खातून की बजाय करप्ट पुलिस ऑफिसर का दिफा किया। शीर मजारी ने जवाब दिया, ऐसी बात गलत है। हुकूमत ने सीसीपीओ के बयान पर नापसंदीदगी का इजहार किया। उस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था और मुझे सिर्फ उसका हुलिया याद है। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। इट वाज क्वाइट डार्क और मैं उसका नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकी। यही मसला था। तो उसकी मैरून शर्ट पहनी हुई थी। ऑफिस बंद था, उसने पीछे ऑफिस बैग रखा हुआ था। मेरी बात हुई अगले ही दिन डीसी साहब से और उनको मैंने लोकेशन बताई, एग्जैक्ट टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ और उस बंदे का हुलिया मैंने बताया। फिर मुझे एसएचओ साहब की, एसपी साहब की भी खुद कॉल आई एंड वी आर स्टिल इन कोऑर्डिनेशन एंड दे आर गोइंग थ्रू सीसीटीवी कैमरास के अगर उन्हें कोई ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसमें उसको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि हम उसे पकड़ सके। तो अभी हम प्रोसेस में ये इंशाल्लाह ताला वी माइट गेट समथिंग सून। कौमी साइकिलिस्ट समर खान का सड़क पर हिरासत करने का इल्जाम। इस्लामाबाद में साइकिलिंग के दौरान एक शहरी ने जिस्मानी तौर पर हिरासत किया। पुलिस की सीसीटीवी फुटेज के जरिए वाकये की तहकीकात। समर खान से भी राब्ता। कौमी साइकिलिस्ट 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोली, शहरी ने हेलमेट पहन रखा था, सामने आने पर पहचान नहीं कर पाऊंगी।
पाकिस्तान में बच्चों का इस्तेहसाल बढ़ने लगा। 6 माह के दौरान यौमिया 8 से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती। पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 53% लड़कियों और 47% लड़कों के साथ ज्यादती की गई। 227 बच्चों को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। 331 बच्चे अगवा हुए। गैर सरकारी तंजीम के आदाद शुमार। नौशहरा में 2 लेडी कांस्टेबल बहनों पर फायरिंग के दौरान खामोश तमाशाई बनने वाले 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ के हुक्म पर एसएचओ समेत 11 एहलकार गिरफ्तार। फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद, दूसरी जख्मी हुई थी। हक ना मिला तो इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं, हमें खुसूसी पैकेज नहीं अपना हक चाहिए। बिलावल भुट्टो के विफाकी हुकूमत पर बार। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसान परेशान हैं। बिलावल भुट्टो ने फहमीदा मिर्जा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शुगर स्कैंडल, नैब ने तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकात की निगरानी डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना है स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 72वीं बरसी पर कौम का सलाम। सदर मुमलिकत, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ारिकात पर हाज़री। फूल चढ़ाए, मानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज को बिछड़े 2 बरस हो गए। कैंसर से तवील जंग लड़ते लड़ते लंदन में इंतकाल हुआ। परवेज मुशर्रफ हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इलेक्शन जीता। मरियम नवाज कहती हैं कोई लम्हा ऐसा नहीं जब आपको याद ना किया हो। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। कराची कोरंगी में गिरने वाली इमारत पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। डंपर और लोडर की मदद से मलबे की मुंतकली। इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुल्क इसराइल से ताल्लुकात कायम होने का इंदिया। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर सकते हैं। कुछ ही अरसे में दीगर मुल्क भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात में सऊदी फरमारवा भी शरीक होंगे। और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने बैटिंग कोच के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बोर्ड का मुलाजिम हूं, जहां काम करने के लिए कहेगा करूंगा। बैटिंग में बल्लेबाजों को ही ग्राउंड में अपनी सलाहियतें सामने लाना होंगी।